महादेव को प्रसन्न करने के लिए देवी पार्वती कावड़ लेकर निकल जाती है सोमनाथ की ओर, लेकिन बीच में ही आ जाते हैं दो सबसे शक्तिशाली और मूर्ख असुर, जो कि देवी पार्वती सहित जितने भी लोग कावड़ लेके सोमनाथ की ओर जा रहे थे सभी लोगों के लिए बाधा बनाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक कठिन चुनौतियों का देवी पार्वती को सामना करना पड़ता है। अंततः होता कुछ यूं है कि देवी पार्वती की यात्रा संकट में आ जाती है। सभी लोग महादेव से पुकार लगा रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं सदाशिव हमारी सहायता कीजिए, महादेव हमारी सहायता कीजिए। देवी पार्वती भी बहुत ज्यादा विवश हो जाती है। आखिर इस परिस्थिति में देवी पार्वती क्या कदम उठाने वाली है, किस तरीके से वो कावड़ यात्रियों की सुरक्षा करेगी, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती कावड़ लेकर जा ही रही होती है। उसी वक्त उनके मन में वो सारी स्मृतियां आती है जो कि गांव वाले देवी पार्वती को कह रहे थे कि आप सोमनाथ जा रही हैं तो महादेव से यह जरूर कहना कि महादेव को अपनी पत्नी देवी पार्वती को ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। देवी पार्वती कहती है कि सभी लोगों को मेरी पीड़ा नजर आ रही है सिवाय आपको महादेव, आप मुझे क्षण भर में ही छोड़ के चले गए। आखिर आपने ऐसा क्यों किया महादेव, आखिर क्यों? ईश्वर हम देखते हैं कि महादेव के जो भी भक्त सोमनाथ में मौजूद होते हैं वो महादेव की आराधना करना शुरू कर देते हैं, महादेव की पूजा करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं बोलो सोमनाथ की जय, बोलो महादेव की जय। अब देवी पार्वती की इस कावड़ यात्रा को यह दो असुर देख रहे होते हैं जिनका नाम है एहती और महती। महती देवी पार्वती को पुकार लगाता है और कहता है पार्वती लौट आओ, मैं तुम्हें यह यात्रा पूर्ण नहीं करने दूंगा। देवी पार्वती कहती है कि शक्ति को शिव से कोई भी मृतक नहीं कर सकता, इसीलिए यह यात्रा तो होकर ही रहेगी। साथ ही देवी पार्वती इन दोनों को ही चुनौती देते हुए कहती है कि शिव का एक साधारण भक्त भी कावड़ यात्रा में अपने पांव पीछे नहीं रखता और मैं तो स्वयं शिव की पत्नी हूँ, तुमसे जो बन सकती है तुम कर लो, लेकिन मैं अपने मार्ग से पीछे नहीं हटूंगी। फिर महती करता कुछ यूं है कि वहाँ पर मौजूद सारे पत्थरों को अपनी शक्तियों से उठाता है और देवी पार्वती के आगे फेंक देता है, लेकिन देवी पार्वती उन पत्थरों पे भी चल के आगे निकल जाती है। फिर वापस से महती पत्थरों को उठाता है और इस बार वहाँ पर आग उत्पन्न कर देता है, लेकिन देवी पार्वती आग के बीच में से भी चल के निकल जाती है। देवी पार्वती का निर्णय अटल था, वह किसी भी हालत में अपनी इस यात्रा को बीच में नहीं रोकेगी, वह इस यात्रा को संपूर्ण करेगी। ईश्वर नारायण सदाशिव को कहते हैं कि सदाशिव संकट घोर है, सहायता कीजिए देवी पार्वती। सदाशिव उसी वक्त कहते हैं कि नहीं नारायण, मैं यानी सदाशिव देवी पार्वती की सहायता नहीं कर सकता। ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा को उन्हें स्वयं ही पूर्ण करना होगा, हर बाधा का तोड़ उन्हें स्वयं ही निकालना होगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि देवी पार्वती अकेले नहीं होती है, उनके साथ कई सारे महादेव के भक्त कावड़ यात्रा लेके निकल गए होते हैं, यानी कावड़ लेके कावड़ यात्रा के लिए निकल गए होते हैं। येती और महती सोचते हैं कि अगर हम पार्वती के मार्ग में बाधा नहीं बन सकते तो क्यों ना हम इन कावड़ यात्रियों के मार्ग में बाधा बने, क्योंकि जहाँ तक मैं पार्वती को जानता हूँ वो कभी भी शिव भक्तों को अकेले मुसीबत में छोड़ के अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं करेगी। इसीलिए इनके मार्ग में हम बाधा बनते हैं जिससे कि पार्वती की भी यह कावड़ यात्रा वाली जो रणनीति है ये समाप्त हो जाए। देवी पार्वती कहती है कि तुमने अवश्य सही सुना है, मैं पार्वती शिव भक्तों को छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारा अंत जरूर कर सकती हूँ येती महती। लेकिन येती महती देवी पार्वती की चेतावनियों को नहीं सुनते, वो सीधे इन कावड़ यात्रियों के मार्ग में बाधा बनना शुरू कर देते हैं। वो इनके आसपास की धरती को फाड़ देते हैं और सिर्फ एक गाड़ी चल पाए, सिर्फ इतना सा स्थान बचता है आगे जाने का जितने में तो सिर्फ एक 4 व्हीलर गाड़ी भी ना चल पाए। देवी पार्वती कावड़ यात्रियों को कहती है कि किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ना आप सभी के साथ और महादेव हैं, महादेव हमारी रक्षा करेंगे, महादेव हमारी सुरक्षा करेंगे। येती महती जोर जोर से हंसने लगते हैं, कहते हैं कि महादेव तुम्हें बचाएंगे, अरे उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, वो क्या तुम्हें बचाएंगे, वो पहले अपने अस्तित्व को तो बचा ले, तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं करने वाला है। भूल जाओ अपनी कावड़ यात्रा को और लौट जाओ अपने अपने घर, अपने प्राण प्यारे हैं तो, नहीं तो अगर तुम आगे गए तो तुम्हें सोमनाथ नहीं बल्कि अपनी मृत्यु मिलेगी, अपनी मृत्यु। देवी पार्वती कहती है कि असंभव, जिसके मन में शिव की भक्ति का वास हो उसे कोई नहीं गिरा सकता, कोई भी नहीं गिरा सकता। येती महती कहते हैं कि असंभव को भी हम संभव कर देंगे और उसके बाद अपनी शक्तियों से एक बड़ा सा भवंडर को उत्पन्न करते हैं और उस भवंडर को वो फेंक देते हैं इन्हीं कावड़ यात्रियों की ओर और देवी पार्वती की ओर, ताकि यह उस खाई में गिर जाए और खाई में गिरकर ये सदा सदा के लिए पाताल लोक में बंदी बन जाए, क्योंकि अगर कोई भी इस खाई में गिर गया तो वो स्वर्ग लोक नहीं बल्कि पाताल लोक जाने वाला और वहां से वो कभी भी लौट कर नहीं आए। देवी पार्वती क्रोध में आके कहती है कि रुक जाओ, नहीं तो अंत बहुत ज्यादा भयावह होगा। येती महती कहते हैं कि तुम्हारे साथ साथ ये सब लोग भी पाताल लोक जाने वाले हैं और जब पार्वती की यह धारणा नष्ट हो जाएगी उसके बाद यह उधार
उदाहरण बनेगा और कोई भी सोमनाथ के लिए कावड़ यात्रा करेगा ही नहीं, जिससे कि किसी के अंदर भी शिव का वास नहीं होगा, न ही शिवत्व उत्पन्न होगा और सभी लोगों के अंदर स्वार्थ पनपने लगेगा। देवी पार्वती कहती है कि आज अंत इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा का नहीं बल्कि तुम दोनों का होगा, यति महती। उसी वक्त वहाँ पर असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता अदिति, राहु, केतु और स्वार्थ आ जाते हैं। असुर गुरु कहते हैं कि आप कैसे अंत करेगी इनका, ये पृथ्वी लोक के है ही नहीं, ये दूसरे लोक से आए जहाँ पर इन्हें वरदान प्राप्त है कि शिव शक्ति का अर्धनारेश्वर रूप ही इनका अंत करेगा। अभी तो शिव और शक्ति खुद ही मृतक हो चुके हैं, तो आखिर आप इसका अंत कैसे कर सकती है देवी पार्वती। असुर माता अदिति कहती है कि अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा देवी, तुम्हारी इस यात्रा का अंत होगा आज। देवी पार्वती सारे कावड़ यात्रियों को कहती है कि हम सभी लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, महादेव हमारी रक्षा जरूर करेंगे। फिर हम देखते हैं कि सारे ही कावड़ यात्री ऐसा ही करते हैं। असुर माता अदिति कहती है कि चाहे तुम कितना भी क्यों ना पुकार लो महादेव को, महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में मृतक हो चुके हैं और कभी भी तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आएंगे। इस ओर सारे शिव भक्त हर हर महादेव का नारा लगाते लगाते अपने कदम को आगे रखते हैं, लेकिन तूफान इतना भयावी था कि वह ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते। लेकिन उनके मुख से हर हर महादेव का नाम और उनके जहन में से उम्मीदें नहीं मिटती है। उनके अंदर उम्मीदें थी कि वह सोमनाथ जाएंगे और उनको विश्वास था कि महादेव उनकी रक्षा भी करेंगे, इसीलिए वह अपना प्रयास जारी रखते हैं, साथ ही हर हर महादेव का नाम लेना शुरू कर देते हैं। इस ओर हम सोमनाथ में देखते हैं कि महादेव के भक्त महादेव के लिए जल लेकर आए होते हैं ताकि वो महादेव की शिवलिंग पर जल को अर्पण कर सके। उसी वक्त महादेव उस घड़े को उठाते हैं और अपने हाथों से घड़े में से पानी को जमीन पे डालना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये महादेव नहीं करते, शिवत्व करते हैं, महादेव का शिवत्व वाला रूप। लेकिन वह जो पानी है वो नीचे नहीं गिरता है बल्कि आसमान में जाने लगता है और वह पानी धीरे धीरे करके देवी पार्वती की ओर बरसने लगता है। यानी देवी पार्वती जिस स्थान पे थी कावड़ यात्रियों के साथ, उस स्थान पर यति और महती ने गड्ढे खोद दिए थे और वहाँ पर लावा भर दिया था ताकि अगर कोई भी इस लावा में गिरे, इस अग्नि में गिरे तो वह पाताल लोक में पहुंच जाए। लेकिन महादेव वहाँ पे घोर वर्षा करवाते हैं उसी घड़े के पानी में से। यही तो थी महादेव की लीला, एक घड़े भर पानी में से वह इतनी वर्षा करवा देते हैं कि देवी पार्वती के आसपास जो बड़े बड़े गड्ढे थे जिनके अंदर अग्नि थी, वो सारी अग्नि पानी में तब्दील हो जाती है। येती और महती ने इन कावड़ यात्रियों की ओर जो तूफान फेंका था, वह तूफान भी इस वर्षा के साथ ही विलीन हो जाता है और पानी इतना भर जाता है कि देवी पार्वती के पांव तक पानी में डूबने लग जाते हैं। यह देख के असुरों हंसने लगते हैं और कहते हैं कि महादेव ने तो स्वयं ही आप लोगों का इंतजाम कर दिया पाताल लोक आने का, अब इस जल में डूब के सारे कावड़ यात्री मर जाएंगे। देवी पार्वती कहती है कि मूर्ख हो तुम मूर्ख, ये महादेव के ऊपर चढ़ाने वाला जल है, भला इसमें शिव भक्त कैसे डूब के मर सकता है। ये हमारी रक्षा के लिए, ताकि हम सुरक्षित ज्योतिर्लिंग तक पहुंच पाए। और हर हर महादेव का नाम लेके देवी पार्वती सहित सारे ही कावड़ यात्री उस विपदा को पार कर लेते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, आखिर किस तरीके से देवी पार्वती सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे पहुंचेगी और उसके बाद सारे ही ज्योतिर्लिंग में एक एक करके जाएगी। क्या सदाशिव हमेशा हमेशा के लिए जाने वाले हैं और हमारे महादेव अपने अस्तित्व में आ जाएंगे, या फिर वो हमेशा के लिए इन 12 ज्योतिर्लिंग में ही रहने वाले हैं और देवी पार्वती से सिर्फ और सिर्फ वह एक बार भेंट करेंगे। और आखिर येती और महती क्या करने वाले हैं, किस तरीके से इनका अंत होगा, कब शिव और शक्ति एक विकराल रूप लेंगे, ये सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे शिव शक्ति और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।